हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 13.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 12 का सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं प्रश्नावली 13.1 का पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है, जिसे यहाँ पर ऊपर से खुला रखना है और प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए यानी कि नहीं के बराबर मानते हुए निर्धारित करना है। और ये देखिए पहला दूसरा प्रश्न रहा कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दूसरे नंबर में इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर सीट ये देखिए 1 मीटर सीट का मूल्य 20 रुपया है, तब हमें इस सीट का मूल्य ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स चलिए हम क्या करेंगे, यहीं पर हल करने वाले हैं। क्लियर फ्रेंड्स, देख लीजिए अभी जस्ट हम इसका फिगर बनाए हैं, ठीक है। जो यहाँ पर एक गहरा प्लास्टिक का डिब्बा जो कि बनाया गया है, ये इसी प्रकार से यहाँ पर फिगर है। यहाँ पर लंबाई 1.5 मीटर देखिए दिया गया है प्रश्न में, तो हम इसको 1.5 मीटर लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में चौड़ाई देखिए 1.25 मीटर, ये चौड़ाई ले लेंगे 1.25 मीटर। क्लियर है। और उसका ना 65 सेंटीमीटर यहाँ पर जो दिया गया है क्या है, गहरा है, यानी कि फ्रेंड्स ऊंचाई कह सकते हैं इसको 65 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फिगर बना दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला गया है कि ऊपर से खुला है, ये फ्रेंड्स ऊपर से ये वाला भाग जो कि हमारा खुला हुआ है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे अब सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर हम हल करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं L बराबर 1.5 मीटर, उसी प्रकार से B बराबर 1.25 मीटर, और यहाँ पर H इसको मान सकते हैं, ठीक है, ऊंचाई को। तो H बराबर यहाँ पर 65 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको मीटर देखिए, ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको भी हम मीटर में लिखेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 100 से भागा देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.65 मीटर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलेंगे यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न पर। इसमें बोला गया था कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक यहाँ पर सीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए जब आवश्यक यहाँ पर प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका यहाँ का फ्रेंड्स पूरा का हमें यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ये ऊपर वाला का जब क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल कितना लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे डायरेक्ट क्षेत्रफल बराबर, ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट डिब्बा बनाने के लिए कितना यहाँ हमें प्लास्टिक लगेगा उसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में से माइनस करने वाले हैं, लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस ये वाला ऊपरी फलक का क्षेत्रफल घटाएंगे ऊपरी फलक का क्षेत्रफल। क्लियर है। और फ्रेंड्स एक बात ध्यान देंगे, जब यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसका यहाँ पर फार्मूला होता है जो कि हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 × LB + BH + HL, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर प्लस में चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और फिर यहाँ पर प्लस में ऊंचाई इंटू लंबाई। क्लियर है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपरी फलक का क्षेत्रफल, तो ऊपरी फलक का क्षेत्रफल क्या था, एक लंबाई था ये वाला, एक चौड़ाई था, इसको यहाँ पर माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला हट जाएगा, तो माइनस इंटू में लिख देंगे L × B, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। क्लियर है। ये फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, आप ये नहीं सोचे कि फार्मूला कहाँ से आ गया। जब भी आप यहाँ पर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका फार्मूला ही होता है 2 × LB + BH + HL, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा, आप ही के बुक में दिया गया है पीछे। तो चलिए अब यहाँ पर जो दिया गया था फार्मूला पर बैठा देंगे। LB कितना था 1.5 गुना में 1.25 लिखते हुए चलेंगे, 1.5 गुना 1.25 प्लस में BH यानी 1.25 गुना में H था, H कितना था 0.65, या फिर 0.65 भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस HL, H कितना था 0.65 गुने L कितना था हमारा 1.5 लिख दिए हैं, माइनस में LB यानी लंबाई गुना चौड़ाई 1.5 गुना में B कितना था 1.25 लिख लिए यहाँ तक। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करके पूरा को फ्रेंड्स यहाँ पर गुना कर लेते हैं। तो देख लीजिए हम यहाँ पर गुना कर दिए हैं, ये पहले 2 का रहने दीजिए। जब 1.5 में 1.25 से आप गुना कीजिएगा तो 1.875 आपको मिलेगी। क्लियर है। फिर 0.65 में यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए 1.25 में 0.65 में जब गुना कीजिएगा तो 0.8125 मिलने वाला है। और जब यहाँ पर 0.65 में 1.5 से गुना कीजिएगा तो 0.975 आपको प्राप्त होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जब यहाँ पर 1.5 में गुना करेंगे 1.25 से तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 1.875 प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक के हल कर लिए हैं। चलेंगे
अब फ्रेंड्स इन सभी को आपको जोड़ना होगा, तो 2 तो रहेगा गुना में, जब इन सभी को आप जोड़िएगा तो 3.6625 आपको प्राप्त होगी। माइनस में 1.875 आपको इस प्रकार से लिख देनी है। अब जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7.325, माइनस कर दीजिएगा 1.875 को। जब इसको आप इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 5.45 मीटर स्क्वायर यहाँ पर प्राप्त होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न क्या बोला था, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक की यहाँ पर सीट का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे कि डिब्बा बनाने के लिए हमें 5.45 मीटर स्क्वायर प्लास्टिक सीट की आवश्यकता होगी। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि पहला नंबर प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। चलिए पहला में ही फ्रेंड्स दूसरा नंबर प्रश्न इसमें देख लीजिए, पूछा गया था कि इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपया है, तो सीट का मूल्य भी हमें ज्ञात करना था। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि कुल सीट का मूल्य बराबर, चलिए फ्रेंड्स हम दूसरा नंबर को रेड पेन से हल कर लेते हैं। कुल सीट का मूल्य, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.45 मीटर स्क्वायर आया था पूरा का पूरा सीट, तो 5.45 मीटर स्क्वायर गुने सीट का मूल्य कैसे था, तो 20 रुपये प्रति मीटर। तो यहाँ पर देखिए 20 से जब यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 109 रुपये आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों का यहाँ पर आंसर ला चुके हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि पहला नंबर का दोनों प्रश्न आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसी प्रकार से हम दूसरे नंबर प्रश्न को यहाँ पर हल करेंगे। इसमें बोला गया है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, तो 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों को छत और सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करें। तो चलिए फ्रेंड्स दूसरा नंबर को भी हल करेंगे। तो फ्रेंड्स अब चलिए यहीं पर हम इसको भी दूसरा नंबर को भी हल करने वाले हैं। तो पहले तो फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए, हम यहाँ पर एक फिगर बनाए हैं। क्लियर है। यहाँ पर जो बोला गया था जो सफ़ेदी कराने का यहाँ पर जो क्षेत्रफल निकालेंगे, देखिए किस प्रकार से यहाँ पर हम दूसरा नंबर को हल करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में देख लीजिए जो दिया गया है उसको हम लिखेंगे। देखेंगे यहाँ पर चौड़ाई, ये देखिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 5, 4, 3 है। क्लियर है। तो यहाँ पर L बराबर 5, B बराबर 4 और H बराबर 3, यहाँ तक लिख दिए। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पता हो गया हमें। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे जो कि लंबाई है 5 मीटर, ठीक है, 5 सभी मीटर में दिया गया तो मीटर में ही लिखेंगे। तो अगर ये वाला 5 मीटर होगा तो जस्ट इसके सामने ये भी 5 मीटर होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर चौड़ाई है 4, ये है 4 मीटर, तो ये भी फ्रेंड्स हमारा 4 ही मीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये सब 4 मीटर हो जाएगा। यहाँ ऊंचाई हमारा 3 मीटर, तो ऊंचाई देख लीजिए ये रहा 3 मीटर, तो इस प्रकार से 3 मीटर लिख दिए हैं। ठीक है, अब आगे पढ़िएंगे। यहाँ पर बोला गया है कि 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों को और छत को सफ़ेदी करने का खर्च है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, जब भी यहाँ पर कमरा में सफ़ेदी होता है तो यहाँ पर ऊपर होगा, चारों बगल होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये नीचे जो कि फर्श है इस पर तो सफ़ेदी नहीं होगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जब कमरे का पूरा का यहाँ पर अंदर में जितना भी है सभी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर अब फर्श का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे। तब फ्रेंड्स हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि सफ़ेदी कराने में कुल कितना खर्च लगने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहीं पर लिख लेते हैं सफ़ेदी कराने वाले भाग का क्षेत्रफल। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या माइनस किए थे, पहले तो पूरा कमरे का भीतर का कुल क्षेत्रफल और माइनस फर्श का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे कमरे के भीतर का कुल क्षेत्रफल माइनस में फर्श का क्षेत्रफल। क्लियर यहाँ तक। इसका फार्मूला फ्रेंड्स अभी जस्ट आपको बताया है, 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL होता है। और देख लीजिए फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, तो L इंटू B लिख देंगे आप। 2 इंटू LB लंबाई गुने चौड़ाई कितना हो जाएगा, 5 गुने 4। उसी प्रकार से चौड़ाई गुने ऊंचाई 4 गुने 3 हो जाएगा, और ऊंचाई गुने लंबाई 3 गुने 5 हो जाएगा। जैसा जैसा प्रश्न में दिया गया वही हम लिख लेते हैं। L इंटू B लंबाई गुने चौड़ाई 5 गुने 4 हो जाएगा। चलेंगे यहाँ तक आगे। 5 गुने 4 कीजिएगा तो 20, 4 गुने 3 कीजिएगा तो 12, 3 गुने 5 कीजिएगा तो 15, माइनस में 5 गुने 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अब जब सभी को जोड़िएगा तब 20, और यहाँ पर इसको पहले जोड़ लीजिए। 20 10 30 5 35, 35 2 37, 37 10 यहाँ पर आ जाएगा 47, माइनस 20। देखिए 2 7 14 के 4, 4 दूनी 8 1 9,
ये फ्रेंड्स 47 दूनी का 94 यहाँ तक आ चुका है। अब -20 करेंगे तो 4 में से 0 जाएगा 4, 9 में से 2 जाएगा तो 7, यानी कि 74 मीटर स्क्वायर यहाँ तक प्राप्त हो चुका है। हमें क्या पता कर रहे थे कि सफ़ेदी कराने वाले भाग का क्षेत्रफल, तो फ्रेंड्स सफ़ेदी जो कि होगा हमारा वो 74 मीटर स्क्वायर में होगा। तो इस प्रकार से दूसरा का पहला तो हल किए हैं। अब यहीं पर देखेंगे दूसरा में क्या बोला गया है कि यहाँ पर फ्रेंड्स 7.5 रुपये प्रति मीटर के दर से यहाँ पर खर्चा भी निकालना है आपको कि सफ़ेदी कराएंगे इतना भाग में तो कितना खर्च लगेगा। तो फ्रेंड्स हम इधर यहाँ पर लिखते हैं कुल खर्च यानी कि कैसे पहले सफ़ेदी कराने में कुल खर्च कितना ले रहा था 7.5 रुपये प्रति मीटर, कुल खर्च कितना होगा तो 74 मीटर स्क्वायर में कराना है। तो 74 गुने 7.50 रुपये प्रति मीटर के दर से यहाँ पर खर्च करेंगे। तो देख लीजिए जब आप फ्रेंड्स 74 में 7.50 से गुना कीजिएगा तो 555 रुपये आपको प्राप्त होने वाला है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसी प्रकार से देख लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स देखेंगे तीसरे नंबर प्रश्न में बोला गया है कि किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पर संकेत दिया गया है कि चारों डिब्बे का क्षेत्रफल बराबर पार्श्व पृष्ठीय का क्षेत्रफल। यहाँ पर तो फ्रेंड्स एक बात क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर फर्श का परिमाप दिया गया है, ठीक है, और नीचे यहाँ पर चारों दीवारों का हमें यहाँ पर बोला गया है उसका जो पार्श्व क्षेत्रफल है पृष्ठीय क्षेत्रफल वो ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम हल करते हैं तीसरे नंबर को। यहाँ पर हॉल का परिमाप दिया गया कितना 250 मीटर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हॉल के फ्रेंड्स फर्श का परिमाप दिया गया, तो हॉल के फर्श का परिमाप आप लिख देंगे 250 मीटर। और फ्रेंड्स एक बात ध्यान दीजिएगा हॉल क्या होता है हमारा आयत के बराबर होता है और आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू में L प्लस B यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, ये किसके बराबर है तो आप कहेंगे 250 मीटर। तो हम यहाँ तक तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आगे देखेंगे चारों दीवारों को पेंट कराने की लागत दिया गया है, यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, यानी कि जो हॉल के चारों दीवारों का पार्श्व यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यहाँ पर आप इस प्रकार से कर देंगे कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो 2 इंटू L प्लस B इंटू में H होता है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा 2 इंटू L प्लस B कितना है हमारा 250, तो 2 इंटू L प्लस B के जगह इतना के जगह फ्रेंड्स हम 250 लिख सकते हैं कि नहीं। और जो H है तो H यहाँ पर दे देंगे। और देखिए जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो किस में होता है हमारा स्क्वायर में, यानी कि मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इतना तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है। तो चलिए फ्रेंड्स अब पहले उससे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर और दिया गया है कि 10 रुपये प्रति मीटर की दर से। तो देख लीजिए यहाँ पर पूरा का पूरा जब हम निकाले हैं तो कितना था 250 यहाँ पर मीटर स्क्वायर, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा अगर 10 रुपये प्रति मीटर की दर से करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कुल खर्च। तो कुल खर्च हो जाएगा हमारा 250 H और गुना में 10 रुपये मीटर की दर से 10। तो देख लीजिए जब पूरा का गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे यहाँ पर 2500 H, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लग रहा है कितना चारों दीवारों को पेंट करने में 15,000 रुपये। तो यहाँ पर एक बार फ्रेंड्स और लिखेंगे कुल खर्च बराबर, देख लीजिए ये तो पूरा का पूरा हम 2500 भी जस्ट निकाले ही हैं, लेकिन यहाँ पर पहले 15,000 रुपये है तो ऊपर में लिख लीजिएगा आप 15,000, अब बटा में नीचे लिख लेंगे 2500। अब फ्रेंड्स इसको जब काट देंगे तो ये वाला हमारा H जो कि निकल कर आ जाएगा, तो 2 शून्य से 2 शून्य ये वाला हमारा कट जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 छक्के कितना होता है तो 150 डायरेक्ट। तो H बराबर कितना आ चुका है तो 6। तो H बराबर फ्रेंड्स 6 लिखेंगे। तो यहाँ पर H कहने का मतलब क्या ऊंचाई, यही तो पूछा गया था। तो हॉल की ऊंचाई क्या है तो हॉल की ऊंचाई लिख देंगे कि 6 मीटर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने तीसरा नंबर प्रश्न को भी अच्छे तरीके से हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए आते हैं 4th नंबर पर। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा 4ठे नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। तो इस डिब्बे के पेंट 22.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ईंट का क्षेत्रफल हमें निकालने के लिए बोला गया है और वो किसके बराबर होगा तो घराव का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, जिसका कि फार्मूला भी आपको मालूम है। चलिए इस प्रश्न को पहले कॉपी पर समझेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हम यहीं पर हल करने वाले हैं 4ठे नंबर प्रश्न को, क्लियर है। चलिए तो इसमें सबसे पहले जो बोला गया था कि ईंट का क्षेत्रफल जो कि हमारे की घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो डायरेक्ट आप चाहें तो ईंट का क्षेत्रफल या फिर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे
घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखेंगे इसका फार्मूला होता है हमारा 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलेंगे यहाँ से फ्रेंड्स हम लिखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर जब गुना में करेंगे तो यहाँ देखिए इतना बड़ा खुद से ही आ जाएगा। तो 2 इंटू LB कितना हो जाएगा 22.5 गुने 10, तो 22.5 गुने में 10 प्लस BH में कितना हो जाएगा 10 गुने 7.5 प्लस HL में क्या हो जाएगा 7.5 गुना में 22.5। यहाँ तक आ चुका है। अब फ्रेंड्स देख लीजिए, 2 से जब इसमें पहले 22.5 में 10 से गुना करेंगे तो दशमलव उड़ जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर 225 बचेगा। उसी प्रकार से 7.5 में जब गुना कीजिएगा 10 से तो दशमलव उड़ के 75 बचेगा। अब फ्रेंड्स 22.5 में जब आप 7.5 से गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 168.75 प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, बराबर 2 में फ्रेंड्स जब इन सभी अंकों को आप जोड़िएगा तो 468.75 प्राप्त होने वाला है। जब 2 से इसको हमें गुना कर देंगे तो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको यहाँ तक मिलने वाली है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, चलिए आगे पढ़े थे कि डिब्बे के पेंट में इतना करने वाले विमाओं में कितने ईंटें फ्रेंड्स यहाँ पर पेंट की जा सकती है। क्लियर है, जबकि डिब्बा में पेंट है 9.375 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे कि डिब्बे में भरा पेंट कितना था हमारा 9.375 मीटर स्क्वायर। इसी से हमें यहाँ पर पेंट करना है। क्लियर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पेंट होने वाली ईंटों की संख्या। क्लियर है, 9.375 मीटर स्क्वायर। अब बटा में क्या एक ईंट की संख्या हो जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स हम डायरेक्ट यहाँ पर एक ईंट की संख्या लिख सकते हैं। तो चलेंगे यहाँ पर लिख देते हैं एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लीजिए, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं तो यहाँ पर अच्छे से आपको भी दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम जब निकाल कर यहाँ पर लाए थे तो कितना आया था हमें, ये फ्रेंड्स 937.5 आया था। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह देखिए 9.375 मीटर स्क्वायर ऊपर रहने देते हैं, ये वाला रखेंगे जो अभी जस्ट हम लेकर आए हैं 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बात यहाँ पर आप देखेंगे कि एक हमारा यहाँ पर मीटर स्क्वायर में है, एक सेंटीमीटर स्क्वायर में है। यहाँ पर देख लीजिए सभी हमारा अलग अलग है। तो फ्रेंड्स हम इसको यहाँ पर सेम बनाने के लिए या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए या तो सेंटीमीटर को मीटर में। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में बदल देंगे। क्लियर है, तो हम ऊपर ही देखिए सेंटीमीटर के मीटर में है। अगर स्क्वायर में नहीं रहता तो सिर्फ 100 से गुना करते, लेकिन स्क्वायर में है तो इसलिए हम 2 बार 100 से गुना करना पड़ेगा। एक दशमलव हटाएंगे उसके बदला 0 देंगे। 1 2 3 अंक है तो इसको हटाने के बाद 1 पर 3 0 नीचे देंगे। क्लियर है, ये 3 शून्य से ये वाला 3 शून्य काट देंगे। ये फ्रेंड्स हमारा देखिए 9375 इसको से ये कट जाएगा हमारा एक बार में, बच किया गया है 100। तो देख लीजिए, तो पेंट होने वाली ईंटों की संख्या आ चुका है निकल कर, कितना ईंट पेंट हुआ है तो 100 ईंट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न को भी अच्छे प्रकार से हल कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि चौथे नंबर प्रश्न भी आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए, बुक आपके सामने है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे इसमें टोटल ये देखिएगा आप 8 प्रश्न है। तो हम यहाँ पर देखिए 4 प्रश्न तक तो हल कराए हैं। 4 प्रश्न फ्रेंड्स आपका होमवर्क में रहेगा, आप एक बार बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा फ्रेंड्स तो आज 4 प्रश्न हल कराए हैं और जो शेष 4 प्रश्न बचे हैं उसको फ्रेंड्स कल हल करा देंगे। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह प्रश्न समझ में आया है कि नहीं, हमारे बताने का तरीका समझ में आया है कि नहीं। अगर फ्रेंड्स आप अच्छे से प्रश्नों को समझे होंगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।